नमस्कार, मैं हूं सहर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल में। रश्मि रथी द्वितीय सर्ग पढ़ते ही मेरी आंखें नम हो गई। कर्ण की बातों को, उनकी जीवन को देखकर सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। समाज के उस नियम के प्रति मैं थोड़ा निराश हुआ। ज्ञान पाने के लिए एक तरफ गुरु द्रोण के पास वो जाता तो पता चलता कि केवल वो राज पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं, और दूसरी तरफ भगवान श्री परशुराम जी थे जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। अंगेश कर्ण जब इस धरती पर आए, पैदा हुए थे, माता कुंती उसे एक बहती हुई धार पर एक पिटारी में रखकर छोड़ दी थी। सूत वंश में पला था, रथ चालक का बेटा था और सूर्य पुत्र भी था जो संसार को दीप्तिमान करते हैं। फिर भी उनके साथ समाज के ऊंच नीच, जाति छोटी बड़ी जैसे तराजुओं में तोला जाता रहा। इसमें आप देखेंगे कि अंगेश कर्ण ने छल का धारण कर भगवान श्री परशुराम जी से शिक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में चले गए, महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए, जहां एक दिन उनकी सच्चाई भगवान श्री परशुराम जी भांप गए और उन्हें शाप दिए। आइए द्वितीय सर्ग की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐवत्य तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अच्छे कृति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चित तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाव पढ़ने से भी क्या गुड ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अटल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है
तो फिर सारे हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए, रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतित में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पाँव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई रह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहल साती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग परे रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तुमने की यह मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जाग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला है नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तो। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार का चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे थर थर। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुसूत पुत्र को भी कुछ नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी करे दे विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने में भी लज्जा में हाय गरा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय के अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर।
करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहां से पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी प्रभु। अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पादे पद्यों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगिनत शिष्य द्रोण को भी करतब कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कानों में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सुत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसा तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सतम का छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। माना लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ का हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अंतयंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ करा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ
अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपया करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराश से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरि सिंह से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चलता चांद हो गहन में। नमस्कार, द्वितीय सर्ग महा एपिसोड की यात्रा आज समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा तृतीय सर्ग के साथ, और जाने से पहले आप सबसे छोटी सी विनती है कि समाज में भेदभाव को मिटने की पहल होनी बहुत ज़रूरी है। योग्यता स्थान ऊंचा हो तो ही विजय और विकास हो।